सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है थियाम नीलमणि सिंह। शैक्षिक योग्यता है MA M.Ed। शिक्षक का अनुभव है 22 साल। जिला का नाम है इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। स्टेट का नाम है मणिपुर। हमारे इम्फाल ईस्ट में एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, इसका नाम है इम्फाल वॉर सिमेट्री। सन 1942 को विश्व के द्वितीय महायुद्ध के समय जापानी सिपाहियों ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सिपाहियों को हराकर ब्रह्मा, जो वर्तमान में म्यांमार देश को अपने अधीन कर लिया था। जापानी सिपाहियों के आगे की योजना मणिपुर पर हमला करना था, जहां ब्रिटिश सिपाहियों रहते थे। सन 1944 के आगमन के साथ साथ जापानी सिपाहियों ने मणिपुर पर आक्रमण कर दिया। वायुयान से बम छोड़ना शुरू किया। ब्रिटिश के 14वीं कॉमनवेल्थ सिपाहियों ने बहादुरी के साथ जापानी सिपाहियों का सामना किया। उन्होंने जापानी सिपाहियों को बहुत घायल कर दिया और हरा दिया। सन 1944 को ग्रीष्म ऋतु के समय मणिपुर से किला निकाल गया और शीश मुक्त हो गया। यह युद्ध सन 1944 के 22 जून को समाप्त हो गया। युद्ध में मारे गए ब्रिटिश के अधिकांश सिपाही इम्फाल के वॉर सिमेट्री में गाड़ दिया गया। अब हर साल ब्रिटिश लोग इम्फाल वॉर सिमेट्री में अपने दादा और परदादों के प्रति फूल चढ़ाने आते हैं। अब हमारे स्कूल के बारे में कुछ परिचय देना चाहूँगा। हमारे स्कूल का नाम है खुराई पॉपुलर हाई स्कूल। पता खुराई थोंगाम लैकाई, उर्खुल रोड, इम्फाल ईस्ट। छात्रों की संख्या 158। मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी पढ़ाते समय कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इन समस्याओं में कुछ उल्लेखनीय है: उच्चारणगत त्रुटियां, मात्रा की गलत प्रयोग, क्रिया के प्रयोग की भिन्नता। उच्चारणगत त्रुटियां: ड से डाल मूर्धन्य वाला अर्थ है पेड़ की शाखा। दा से दाल दंत वाला खाने का दाल। बच्चे दोनों का प्रयोग करते समय गलती करते हैं, क्योंकि मणिपुरी में एक ही डा का प्रयोग करता है। इसी प्रकार ट, त, ठ, थ, ढ, ध, न, ना आदि का प्रयोग मणिपुर में एक ही रूप में करता है। मात्रा की गलती प्रयोग: हिंदी भाषा में 2 इकार है, छोटी ई और बड़ी ई, लेकिन मणिपुरी भाषा में एक ही इकार का प्रयोग करता है। इसे इनप कहकर जाना जाता है, जो शब्दों में प्रयोग करते समय हमेशा अक्षर की दाईं तरफ में लिखता है। इसी का नतीजा हमारे बच्चे किताब लिखते समय किताब लिखता है। क्रिया के प्रयोग भिन्नता: क्रिया हिंदी की क्रिया प्रयोग भिन्नता मणिपुरी हिंदी छात्रों को भ्रमित करता है। जैसे हिंदी में लड़का जाता है, लड़की जाती है, वे जाते हैं। तीनों का हिंदी में रूपांतर एक ही होता है, जैसे चली। इसीलिए मणिपुरी में लड़का चली है, लड़की चली है, वे चली, ऐसा होता है। JRI ट्रेनिंग, यह वेबिनार सितंबर 2020 के प्रथम सप्ताह से शुरू हो गया। वेबिनार में शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा की गई है, जैसे NIP 2020, ब्लूम टेक्सोनोमी, कंसेप्ट मैपिंग, प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि। NIP 2020 वेबिनार में NIP 2020 से शुरू हो गया है, जो भारत सरकार ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए नया लाया है। ब्लूम टेक्सोनोमी, जो भी हमें पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे इसके बारे में पहले क्या पता है, इसे देखना है। इसके अंतर्गत ब्लूम टेक्सोनोमी में कुछ पॉइंट है: रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। इसके बाद कंसेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग। इसमें हम पहले पढ़ाया गया और नया पढ़ाने वाले दोनों में संपर्क होना चाहिए। और प्रोजेक्ट
वाक में फैमिली ट्री दिया गया है। इसके माध्यम से बच्चे लोग अपने रुचि से जुड़ पाएगा। वह इससे लगेगा मुझे भारत का एक हिस्सा है, एक अंग है। वास्तव में प्रशिक्षक शहर साइंस होम का प्रशिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत सपोर्टिव हैं। IPCT इनोवेटिव पाठशाला एक एप्लीकेशन है जो हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है वेबिनार पे, और इसी जगह पे जितना भी इनोवेटिव आइडियाज़ जो बच्चे लोगों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकता है, सब कुछ यहाँ से मिलता है। टीचर प्लान, बच्चों के लिए गेम सब आ जाते हैं। इससे बहुत बेनिफिट होता है। IPCT एक आसान ऐप है। कभी भी स्कूल में हमको टीचर प्लान की ज़रूरत हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनोवेटिव आइडिया की ज़रूरत हो, तुरंत इसी ऐप से आसानी से मिलता है जो बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर सकता है। जब कोरोना के बाद बच्चे लोग स्कूल आना शुरू करेगा, तब हमने वेबिनार में जो प्रशिक्षण लिया गया था उसे बच्चों के सामने अप्लाई करेगा तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार में भाग लेने से हमको कई समस्याओं का समाधान मिल गया है। समस्याओं का समाधान करने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने का सलाह दिया गया है। बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाना बहुत खुशी है, वह भी असली चित्र का। जैसे आम को मणिपुरी भाषा में क्या कहते हैं, खेल के माध्यम से पढ़ाने का भी उपदेश दिया गया है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय कुशलता के साथ पढ़ाने का निर्देश और प्रशिक्षण भी दिया गया है। रोल मॉडल स्कूल, हमारा स्कूल रोल मॉडल के रूप में हो रहा है। शिक्षक बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, छात्र भी बहुत दिमाग वाले होते हैं। सन 1918 से अब तक लगातार JNV के प्रवेश परीक्षा में सफल होते आ रहा है। स्कूल में खेलने की मैदान है, वार्षिक खेलकूद होता है और पेरेंट टीचर्स मीटिंग होता है। मणिपुर में 60 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है। मणिपुर सरकार ने हर एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में स्कूल फगलंसी नामक मिशन शुरू हो गया है। एक केंद्र में स्कूल फगलंसी का सिलेक्शन हो गया है। फगलंसी का मतलब है अच्छा बनाना। इसमें हमारा जो खुराई पॉपुलर जो है खुराई असेंबली कंस्टिट्यूंसी का सिलेक्शन हो गया है। हम आशा करते हैं कि ZIIEI भी इसमें शामिल होंगे। अंत में मैं इस वेबिनार के मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले ZIIEI, श्री अरबिंदो सोसाइटी और ISTFC बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि हमको महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है जो शिक्षकों और बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इतना कहकर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।